Good morning students. Today we are going to discuss about exercise 1.2. We have already discussed about the concept of empty set, finite set, infinite set as well as equal set in our previous lecture. Okay, in the previous video. Today we are going to start with exercise 1.2. Let us see first question. Our first question is which of the following are example of null set? आपने बताना है आपको कि इन सारे पार्ट में से कौन से ऐसे हैं जो आपके एग्जाम्पल होंगे नल सेट के. ओके, लेट अस टेक फर्स्ट पार्ट. सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2. आपने बनाना है सेट ऑड नंबर्स का जो डिविजिबल हो 2 से. अब देखिए अगर हम ध्यान से ऑड नंबर्स का सेट बनाएं तो हमारा सेट क्या बनेगा 1 3 5 7 एंड सो ऑन. ठीक है, क्या ये ऑड नंबर आपके डिविजिबल होंगे 2 से? ऑब्वियस सी बात है नहीं होंगे. तो ऐसा कोई सेट हमारा बनेगा, ऐसा कोई एलिमेंट होगा क्योंकि इन्होंने दिया था कि ऐसे ऑड नंबर होने चाहिए आपके सेट में जो किससे डिविजिबल हो 2 से डिविजिबल हो. तो ऑब्वियस सी बात है ये 2 से तो डिविजिबल है ही नहीं, तो इसका मतलब सेट में तो आपका कोई एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं होगा. अगर सेट में कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा तो इस सेट को हम क्या कहेंगे नल सेट. तो दिस इज नोन एज नल सेट. तो आपका जो फर्स्ट पार्ट है ये आपका एग्जाम्पल है नल सेट का. ओके, नाउ लेट अस टेक सेकंड एग्जाम्पल. सेकंड पार्ट सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर. ओके, अब आपने इवन प्राइम नंबर की बात की है तो देखिए प्राइम नंबर जो होते हैं आपके वो नंबर होते हैं जो इटसेल्फ और 1 से डिविजिबल होते हैं. तो आपके ऐसे कौन से नंबर हो गए? आपका हो गया 2, आपका हो गया 3 5. लेकिन उन्होंने कहा है इवन होने चाहिए. तो इवन हमारे पास एक ही एलिमेंट होता है, वो कौन सा होता है हमारे पास 2. ठीक है, तो ये बन गया हमारा सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर का सेट क्या बन गया 2 बन गया. तो ऑब्वियस सी बात है इसमें एलिमेंट आपका प्रेजेंट है, तो इसमें प्रेजेंट है, तो दैट इज व्हाई दिस एग्जाम्पल इज नॉट ऑफ नल सेट. तो ये जो आपका सेट है इट इज नॉट अ नल सेट, ये नल सेट नहीं है आपका. ओके, नाउ लेट अस टेक नेक्स्ट पार्ट. देखिए नेक्स्ट पार्ट क्या है आपका. फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस देन 5 एंड एक्स इज ग्रेटर देन 7. अब देखिए ऐसा कोई x आपको नेचुरल नंबर बता रखा है. यहाँ पर आपको ऐसा कोई नेचुरल नंबर बताना है जो नेचुरल नंबर 5 से हो आपका छोटा और 7 से हो आपका बड़ा. तो देखिए साइमल्टेनियसली एक ही केस में दो केस पॉसिबल नहीं है कि ऐसा कोई नंबर जो आपका 5 से भी छोटा हो और 7 से भी बड़ा हो. तो ऐसा नंबर तो हमारे पास पॉसिबल है ही नहीं. तो दैट इज व्हाई दिस इज एन नल सेट और यू कैन से एम्प्टी सेट. तो हमारा थर्ड पार्ट क्या बनेगा? हमारा थर्ड पार्ट बनेगा नल सेट, क्योंकि ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जो हमारे पास 5 से छोटा भी हो और 7 से बड़ा भी हो, ऐसा कोई नेचुरल नंबर. क्योंकि साइमल्टेनियसली देखिए दोनों केसेस एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं. अगर कोई एक केस होता तब हम बता सकते थे, बट साइमल्टेनियसली दोनों केसेस एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं. दैट इज व्हाई दिस इज अ नल सेट. Next part is for all y such that y is a point common to any two parallel lines. अब आपको बता रहा है कि y एक पॉइंट कॉमन है पैरेलल लाइंस के. तो देखिए पैरेलल लाइंस क्या होती है हमारे पास? पैरेलल लाइंस वो लाइन होती है दैट नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. जब अगर वो कभी आपस में इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी तो उनमें कभी कॉमन पॉइंट आ ही नहीं सकता है. कॉमन पॉइंट आएगा ही नहीं तो ऐसे हमारे पास पॉइंट होंगे ही नहीं जो आपके पैरेलल होंगे दो लाइंस के. तो ऑब्वियस सी बात है इसमें भी आपका कोई प्रेजेंट नहीं होगा एलिमेंट, तो दैट इज व्हाई इट इज अ नल सेट. तो आपका पार्ट फोर्थ भी क्या आ जाएगा? नल सेट आ जाएगा. ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन इज Which of the following set are finite और infinite? आपने बताना है इन following set में से कौन से आपके finite set होंगे और कौन से आपके infinite sets होंगे. ठीक है, और we have already discussed finite set क्या होते हैं. finite set वो होते हैं जिसमें finite number of element होते हैं और infinite sets कौन से होते हैं जिसमें आपके infinite number of elements होते हैं. Now let us start with first question. द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर. ठीक है, अब बनाना है आपने सेट
मंथ ऑफ अ ईयर। आपको पता है एक ईयर में कितने मंथ्स होते हैं आपके 12, दैट इज जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड सो ऑन। तो देखिए 12 फाइनाइट नंबर है आपका, तो दैट इज व्हाई द सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर इज अ फाइनाइट सेट। तो आपका फर्स्ट पार्ट क्या आ जाएगा, दिस विल बी फाइनाइट सेट, क्योंकि इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज 1 2 3 4 एंड सो ऑन। देखिए तो इसमें ये सारे के सारे नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं, और नेचुरल नंबर्स आपके कितने होते हैं, इन्फिनिटी तक होते हैं, इनफाइनाइट नंबर होते हैं। तो दैट इज व्हाई दिस सेट इज इनफाइनाइट सेट। तो आपका सेकंड जो होगा वो क्या होगा, आपका इनफाइनाइट सेट, क्योंकि इसमें क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है। दैट इज व्हाई दिस इज इनफाइनाइट सेट। ओके, नाउ लेट अस टेक थर्ड पार्ट। It starts from 1 2 3 and so on till 9900। देखिए ये आपके फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स हैं। अब नेचुरल नंबर्स हैं, ऑब्वियस सी बात है 100 तक हैं, तो ये काउंटेबल है, फाइनाइट नंबर्स हैं। दैट इज व्हाई ये जो सेट होगा आपका कैसा सेट होगा, ये सेट होगा आपका फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। देखिए आपने पॉजिटिव इंटीजर्स बताने हैं जो 100 से ज्यादा हो। देखिए 100 से ज्यादा तो आपके सारे के सारे नेक्स्ट इन्फिनिटी तक आ जाएंगे, तो कितने होंगे वो आपके इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। दैट इज व्हाई फोर्थ पार्ट इज इनफाइनाइट सेट। तो आपका फोर्थ क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट सेट। ओके, नाउ लेट अस टेक फिफ्थ पार्ट, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। देखिए प्राइम नंबर्स लेस देन 99 होंगे तो ऑब्वियस सी बात है फाइनाइट नंबर होंगे, काउंटेबल होंगे, उन्हें हम काउंट कर सकते हैं। तो फाइनाइट नंबर जो हैं वो आपके होंगे इस सेट में। तो ये सेट क्या कहलाएगा, आपका फाइनाइट सेट। तो सेट फिफ्थ इज फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। ओके, बस आपको ये ध्यान रखना है कि देखिए जिन सेट में आपके इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हैं दैट आर इनफाइनाइट सेट, एंड दोज सेट व्हिच आर हैविंग सम फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट आर नोन एज फाइनाइट सेट्स। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन इज स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। यू हैव टू टेल कि जो आपको गिवन सेट है वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। देखिए फर्स्ट पार्ट, the set of lines which are parallel to x axis। ठीक है, क्या वो फाइनाइट सेट होगा या आपका इनफाइनाइट सेट होगा? ऑब्वियस सी बात है इनफाइनाइट सेट होगा, क्योंकि अगर हम x एक्सिस की बात कर रहे हैं तो x एक्सिस के हम पैरेलल कितने नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस जो है हम ड्रॉ कर सकते हैं। दैट इज वाई जो सेट ऑफ लाइन जो पैरेलल होंगे आपके x एक्सिस के वो क्या होंगे, वो इनफाइनाइट सेट होगा। इट विल बी infinite set because the line parallel to x axis are infinite in number, are infinite in number। ओके, क्योंकि देखिए हम x एक्सिस के पैरेलल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। दैट इज व्हाई जो आपका फर्स्ट पार्ट है इट इज एन इनफाइनाइट सेट। ओके, नाउ लेट अस टेक सेकंड, द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, अब सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट में आपके 26 लेटर्स आते हैं, ए बी सी डी ई। तो इसका मतलब इस सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, 26 एलिमेंट होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है काउंटेबल है, तो ये कैसे सेट हुआ, दिस विल बी फाइनाइट सेट। तो सेकंड विल बी फाइनाइट सेट बिकॉज इट हैज 26 एलिमेंट्स, क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं आपके इंग्लिश अल्फाबेट के, 26 एलिमेंट्स। ओके, नाउ लेट अस सी आपका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड जो सेट है, द सेट ऑफ नंबर्स व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 5। अब ऐसे कितने नंबर्स हैं जो आपके मल्टीपल ऑफ 5 होते हैं? देखिए ऐसे हमारे पास इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, तो दैट इज व्हाई द सेट ऑफ नंबर्स व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 5 आर इनफाइनाइट। ओके, तो दिस विल बी इनफाइनाइट
set because multiple of 5 are infinite in number, are infinite in number. ठीक है, जो मल्टीपल होंगे आपके 5 के वो कैसे होंगे, वो आपके इनफाइनाइट होंगे नंबर में. ठीक है, तो आपने जब लिखना है कि फाइनाइट है इनफाइनाइट है तो साथ में आपने रीजन भी देना है अपना. ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज फोर्थ पार्ट, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ. ठीक है, हमें सेट बनाना है एनिमल्स का जो रह रहा है अर्थ पे. तो ऑब्वियस सी बात है सेट आपका फाइनाइट बनेगा. देखिए जो नंबर ऑफ एनिमल्स होंगे वैसे तो उनका नंबर बिग होगा बट होंगे तो वो फाइनाइट ही. तो ये जो सेट बनेगा आपका कैसा सेट होगा, फाइनाइट सेट. तो दिस विल बी फाइनाइट सेट बिकॉज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ एनिमल्स living on earth is finite. Okay, though the number is big but है तो finite ही ना, तो that is why this set is finite set. Okay, now let us take fifth part, the set of circles passing through the origin. देखिए ओरिजिन से आपकी कितनी सर्कल पास कर सकती हैं. देखो ओरिजिन से तो हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स को पास कर सकते हैं. ठीक है, तो दैट इज व्हाई द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन इज इनफाइनाइट सेट. बिकॉज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल, infinite number of circles can pass through origin, can pass through origin. Okay, that is why it is an infinite set. तो इसीलिए आपका कैसा सेट है, ये आपका infinite set है. Now question 4 is, in the following state whether A equals to B or not. देखिए आपको दो सेट गिवन है, A सेट और B सेट. आपने ये बताना है क्या ये सेट आपस में इक्वल हैं या आपस में इक्वल नहीं है. ठीक है, सो लेट अस टेक फर्स्ट पार्ट. In this A set is given A, B, C, D and B set is given जिसमें आपके एलिमेंट्स हैं D, C, B, A. अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों में जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो सेम ही है. देखिए यहाँ पर भी A प्रेजेंट है, वहाँ पर भी आपका एलिमेंट A प्रेजेंट है, यहाँ पर भी B प्रेजेंट है, वहाँ पर भी B प्रेजेंट है. सिमिलरली C और D भी प्रेजेंट है. तो देखिए हमने पहले ही कहा है कि ये मैटर नहीं करता कि आपके एलिमेंट की जो अरेंजमेंट है वो कैसे है. ठीक है, बट आपके सेम एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए दोनों में. तब हम क्या कहते हैं कि सेट A जो है वो सेट B के इक्वल है. सो दैट इज व्हाई हियर सेट A इज इक्वल टू B. द ऑर्डर in which the element of a set, the elements of a set is listed is not significant. ओके, देखिए ये मैटर नहीं करता है कि ऑर्डर कैसा है आपके एलिमेंट्स का. ठीक है, वो मैटर यहाँ पर नहीं करता है, वो यहाँ पर क्या है, नॉन सिग्निफिकेंट है. तो हमने सिर्फ देखना है कि क्या जो एलिमेंट A में प्रेजेंट है क्या वो सेम एलिमेंट आपके B में भी प्रेजेंट है. तो हम कह देंगे कि वो सेट क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे. ओके, नाउ लेट अस टेक सेकंड पार्ट. हियर A, सेट A इज गिवन. यहाँ पर जो एलिमेंट गिवन है A सेट में वो है 4, 8, 12, 16 और जो B सेट में आपके एलिमेंट गिवन है वो है 8, 4, 16 एंड 18. अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए 4 यहाँ पर भी है आपका A सेट में, आपका एलिमेंट 4 जो है वो B सेट में भी है, आपका एलिमेंट 8 भी है यहाँ प्रेजेंट, 8 यहाँ भी प्रेजेंट है. बट यहाँ पर आपका 12 जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपका सेट A को बिलोंग कर रहा है.
बट 12 जो है आपका किस में नहीं है, इट डज नॉट बिलोंग टू सेट बी. सो वी विल से दैट ए सेट इज नॉट इक्वल टू बी सेट. तो आपका ए सेट क्या होगा, बी के इक्वल नहीं होगा. क्यों नहीं इक्वल है, क्योंकि जो आपका एलिमेंट सेट ए में है, सेट ए को बिलोंग कर रहा है, वो एलिमेंट आपका सेट बी को बिलोंग नहीं कर रहा है. क्योंकि हमने पहले ही आपके इक्वल सेट में डिफाइन किया था कि जो आपके एलिमेंट ए में होंगे वो सारे एलिमेंट आपके बी में होने चाहिए, तभी वो सेट आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. ओके, here question number 4, third part is A, set A is given 2, 4, 6, 8, 10 और जो सेट आपको B given है वो क्या है, for all x such that x is even integer and x should be less than equal to 10. जो आपका x की वैल्यू आनी चाहिए, एक तो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव इवन इंटीजर होना चाहिए, यानी इवन भी होना चाहिए. देखिए इंटीजर्स आपके पास पॉजिटिव क्या होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है. लेकिन उसमें से भी हमने कौन सा सेलेक्ट करने हैं, इवन सेलेक्ट करने हैं, और जो आपके लेस देन इक्वल टू 10 हो, मतलब सिर्फ और सिर्फ 10 तक जाएं. तो ऐसे कौन से इंटीजर्स हैं, और वो भी इवन इंटीजर जो 10 तक जाते हैं आपके. तो आपका बी सेट क्या बनेगा, दैट विल बी 2, 4, 6, 8, 10. क्योंकि 10 हमने इसीलिए इंक्लूड किया है, उन्होंने कहा है लेस भी हो सकता है और 10 के इक्वल भी हो सकता है, इसीलिए हमने 10 को भी इंक्लूड कर दिया है. अगर हम ध्यान से देखें तो जो एलिमेंट हमारे ए में है, सेम एलिमेंट हमारे बी में भी प्रेजेंट है. सो दैट इज वाई आपका जो ए सेट होगा दैट विल बी इक्वल टू बी सेट. तो आपका ए सेट किसके इक्वल होगा, आपके सेट बी के इक्वल होगा. नाउ लेट अस टेक फोर्थ पार्ट. फोर्थ पार्ट में जो आपको सेट गिवन है ए for all x such that x is a multiple of 10 और जो b सेट आपको गिवन है वो गिवन है 10, 15, 20, 25 एंड 30 एंड सो ऑन. अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो सेट a जो है वो आपका मल्टीपल ऑफ 10 है. तो ऑब्वियस सी बात है, अगर सेट मल्टीपल ऑफ 10 है तो ये आपका हो सकता है 10, ये हो सकता है आपका 20, 30 एंड सो ऑन. ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें सेट a और सेट b को, तो देखिए 10 यहाँ भी प्रेजेंट है, 10 यहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ 15 प्रेजेंट है, बट यहाँ 15 प्रेजेंट नहीं है. तो देखिए 15 जो है वो B को तो बिलोंग करता है, बट 15 डज नॉट बिलोंग टू A. 15 जो है आपका A को बिलोंग नहीं करता है. दैट इज वाई आपका जो सेट A है इज नॉट इक्वल टू सेट B. इसीलिए आपका सेट A और सेट B आपस में इक्वल नहीं होंगे. Now next question which is given, question number 5. Are the following pairs of set equal? Give reason. आपको ये बताना है क्या ये दोनों जो पेयर गिवन है आपको सेट के, क्या ये इक्वल है. लेट अस सी. जो सेट ए में आपको एलिमेंट गिवन है वो है आपका 2 और 3. जो सेट बी में आपको गिवन है वो है फॉर ऑल x सच दैट x इज अ सोल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0. मतलब जो इस इक्वेशन का सोल्यूशन आएगा वही आपका एलिमेंट बनेगा इस इक्वेशन का. सो लेट अस सॉल्व बी फर्स्ट. बी को सॉल्व करते हैं तो बी में आपकी इक्वेशन क्या गिवन है, बी में आपकी इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0. तो देखिए यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, वही इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 6 और दो डिजिट को, सेम डिजिट को ऐड करके क्या आना चाहिए आपका 5. उन्हीं डिजिट को मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए 6. तो ऐसे कौन से डिजिट हो गए आपके, हो गया 2 और 3. देखिए 2 प्लस 3 होता है आपका 5 और 2 इंटू 3 होता है आपका 6. कॉमन ले लीजिए, इसमें से x कॉमन ले लीजिए, आ जाएगा x प्लस 2 और यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए 3, ये आ जाएगा आपका x प्लस 3 इक्वल्स टू 0. ठीक है, यहाँ से आपका बन गया x प्लस 3 और यहाँ से आ गया x प्लस 2 इक्वल्स टू 0. तो यानी जो x का सोल्यूशन जो आपका इस इक्वेशन का आ रहा है वो आ रहा है -3 और -2. तो दिस मीन्स जो आपका सेट बी है, सेट बी में जो आपके एलिमेंट हैं वो हैं आपके -2 एंड -3. तो देखिए सेट ए में जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो है 2 एंड 3 और जो सेट बी में आपके एलिमेंट प्रेजेंट है वो है -2 एंड -3. क्या ये दोनों सेट आपस में इक्वल हैं? नहीं, ये दोनों सेट आपस में इक्वल नहीं है, बिकॉज यहाँ पर 2 प्रेजेंट है, वहाँ पर 2 आपका प्रेजेंट नहीं है. सो दैट इज वाई A is not equal to B. आपका A जो है वो B के इक्वल नहीं होगा. Now the next part of question number 5 is
The set A is given for all x such that x is a letter in the word follow, and set B is given for all y such that y is the letter in the word wolf. Okay, so let us make set first in the roster form. देखिए set A क्या बनेगा आपका follow. तो देखिए हम वो सिर्फ वो ही एलिमेंट्स लिखते हैं जो बार रिपीट ना हो. तो देखिए F O L आपका 2 बार आया है तो हम सिंपल एक बार लिखेंगे, O भी 2 बार है, सिंपल एक बार W. तो आपके जो एलिमेंट्स जो सेट ए में प्रेजेंट हैं वो हैं F O L W. सिमिलरली हम सेट बी बनाएंगे. सेट बी में जो वर्ड है दैट इज W O L F. ओके, द ऑर्डर इन विच the element of a set are listed is not significant. Okay, we have already स्टडीड दिस कि क्या होता है कि जो ऑर्डर होता है वो आपका मैटर नहीं करता है एलिमेंट का, ठीक है, वो आपका सिग्निफिकेंट नहीं होता है. तो देखिए यहाँ पर F है, यहाँ पर भी आपका एलिमेंट F प्रेजेंट है, यहाँ पर O है, यहाँ पर भी O प्रेजेंट है, यहाँ L है, यहाँ पर भी आपका L प्रेजेंट है, यहाँ W है, यहाँ भी आपका W प्रेजेंट है. ठीक है, तो जो आपका ऑर्डर है आपके एलिमेंट्स का, जो जिस तरह से हम उसको लिस्ट करते हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट होता है. हमें बस ये देखना होता है कि जो आपके एलिमेंट ए में हैं क्या वो सारे एलिमेंट आपके बी में प्रेजेंट है, या फिर जो आपके सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट हैं क्या वो ए में प्रेजेंट है. तो हम क्या कहते हैं, तो हम कहेंगे कि सेट therefore set A is equal to set B. तो आपका सेट A जो है वो सेट B के क्या होगा, इक्वल होगा. Now our sixth question is from the given set given below select equal sets. Okay, आपको सेट गिवन है A B C D E F G H. आपने इसमें से बताना है कौन से जो सेट्स हैं वो जो आपस में इक्वल हैं. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट फ्रॉम सेट A. देखिए सेट A में स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एलिमेंट से ही. देखिए सेट A में आपका 2 प्रेजेंट है. ठीक है, तो देखिए सेट A में तो 2 है आपका. ठीक है, 2 आपका B में भी आ रहा है. ठीक है, तो 2 आपका B सेट को भी बिलोंग कर रहा है. सिमिलरली 2 आपका C में नहीं आ रहा है, 2 आपका C में बिलोंग नहीं कर रहा है. नेक्स्ट देख लेते हैं, 2 आपका D को बिलोंग कर रहा है. नेक्स्ट, ना ही आपका 2 एलिमेंट जो है वो E में है, E में भी नहीं है आपका 2 एलिमेंट. F में है नहीं, F में भी नहीं है आपका 2 एलिमेंट, डज नॉट बिलोंग्स टू F. सिमिलरली आपका 2 जो है वो आपका G में भी बिलोंग नहीं कर रहा है, और 2 जो है वो आपका H में भी बिलोंग नहीं कर रहा है. ठीक है, तो जो एलिमेंट बिलोंग नहीं कर रहे हैं जिसमें, तो इसका मतलब है आपका सेट और C, A सेट और C सेट जो है वो आपस, यहाँ से क्या निकल के आता है कि आपका A और C तो आपस में इक्वल नहीं है, साथ ही में A और E भी इक्वल नहीं है आपके. सिमिलरली आपका E और A और F भी इक्वल नहीं है, और आपका A और G भी इक्वल नहीं है. अब बचा कौन सा A का किसके साथ, A का हमने B के साथ देखना है और साथ में D के साथ देखना है. बस ये 2 बचे, इनके साथ भी चेक कर लेते हैं और एलिमेंट के साथ. ठीक है, तो 4 देखिए A 4 में भी है, 4 A में भी है, 4 आपका B में भी है. ठीक है, और 4 जो है आपका D में भी है. ठीक है, तो ये तो तीनों में है. लेट अस टेक 8. 8 आपका A में भी है, 8 आपका B में नहीं है, तो 8 बिलोंग्स टू A, 8 डज नॉट बिलोंग्स टू B. और देख लेते हैं क्या वो D में बिलोंग कर रहा है, नहीं, 8 आपका D में भी बिलोंग नहीं कर रहा है. तो यहाँ से हमें 2 कंक्लूजन और पता चले कि आपका ना सेट B के बराबर है और ना ही आपका सेट D के बराबर है. यानी जो सेट A है ना ही वो A के इक्वल है, ना ही वो B के, ना ही C के, ना ही D के, ना ही E के, ना ही F के, ना ही G के. ओके, दिस वाज फॉर द सेट A. ओके, अब हम सेट B के बारे में चेक करेंगे. नाउ लेट अस चेक फॉर द सेट B. अब देखिए B में आपका 1 प्रेजेंट है.
तो 1 बिलोंग्स टू बी, 1 आपका बी में तो है, ठीक है, ये तो हमारे पहले अनइक्वल हो गया। लेट अस सी में 1 है आपका, नहीं, आपका 1 सी में भी नहीं है, 1 डज नॉट बिलोंग टू सेट सी। सिमिलरली आपका डी में भी 1 है, तो 1 बिलोंग्स टू डी। आगे देखते हैं, 1 आपका ई में भी है, तो 1 बिलोंग्स टू ई। एफ में आपका 1 नहीं है, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू एफ। आपका 1 जी में भी है और 1 आपका एच में भी है। तो अब यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है कि आपका बी जो है वो सी के इक्वल नहीं है और आपका बी जो है वो एफ के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू एफ। ओके, अब दूसरे एलिमेंट के साथ चेक कर लेते हैं। लेट अस टेक सेकेंड एलिमेंट जो है वो बी का 2 है, तो देखिए 2 जो है वो आपका बी में प्रेजेंट है। नेक्स्ट, सी तो हमारा पहले ही चला गया, तो सी के साथ चेक करने की जरूरत नहीं है। 2 आपका डी में भी है। ओके, नेक्स्ट 2 आपका ई में नहीं है, तो 2 डज नॉट बिलोंग्स टू ई। सिमिलरली आपका 2 जो है एफ में भी नहीं है, जी में भी नहीं है, एच में भी नहीं है, तो 2 डज नॉट बिलोंग्स टू एफ, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू जी, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू एच। तो यहाँ से आपका कंक्लूजन क्या निकला कि ना तो आपका बी ई के इक्वल है, बी इज नॉट इक्वल टू ई, बी जो है आपका एफ के इक्वल भी नहीं है और बी आपका जी के इक्वल भी नहीं है और एच के इक्वल भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल गया ना ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल भी नहीं है, ई के, एफ के, जी के, एच के। अब सिर्फ और सिर्फ आपका एक केस बचा है डी, तो डी के साथ हम बाकी इसके एलिमेंट चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर 1 है, 1 है, 2 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 4 भी है। तो दिस मीन्स कि जो आपका सेट बी है और जो आपका सेट डी है वो आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो सेट यहाँ से हमने कंक्लूजन निकाला कि सेट बी इज इक्वल टू सेट डी। आपका सेट बी और सेट डी क्या है, आपस में इक्वल है। ओके, नाउ वी विल डू फॉर द सी पार्ट। नाउ लेट अस डू फॉर द सी। अब तक हमारा सिर्फ बी और डी इक्वल निकला है, बाकी कोई आपस में इक्वल नहीं निकले और बी सेट में। अब सी ले लेते हैं, देखते हैं सी में। सी जो है, सी में सबसे फर्स्ट एलिमेंट जो आता है वो 4 है। ठीक है, तो सी में 4 बिलोंग्स टू सी। आपका 4 जो है वो सी को बिलोंग कर रहा है। डी में भी है आपका 4 बिलोंग्स टू डी ऑल्सो। सिमिलरली देखिए, ना तो आपका 4 ई में है, ना आपका 4 एफ में है, ना जी ना एच, तो आपका 4 जो है वो डज नॉट बिलोंग टू ई, 4 डज नॉट बिलोंग्स टू एफ, 4 डज नॉट बिलोंग्स टू जी, 4 डज नॉट बिलोंग्स टू एच। तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि आपका ना तो आपका सी जो है ना वो ई के इक्वल है, सी इज नॉट इक्वल टू ई। ठीक है, आपका सी जो है वो एफ के इक्वल भी नहीं है, सी जो है आपका जी के इक्वल भी नहीं है, एच के इक्वल भी नहीं है आपका सी। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट तो हम निकाल ही चुके हैं, ए के इक्वल तो है ही नहीं सी। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अब हमारा केस बचा है डी के लिए। क्या सी और डी आपस में इक्वल है? देखिए ध्यान से, अगर हम नेक्स्ट देखें तो सी में जो एलिमेंट आता है वो 8 है, वेयर एज डी में 8 प्रेजेंट ही नहीं है, तो 8 बिलोंग्स टू सी whereas 8 does not belongs to D। तो यहाँ से हमारा एक और कंक्लूजन बन गया कि जो C है वो आपका D के इक्वल भी नहीं है। तो यहाँ से आपका C किसी भी सेट के इक्वल नहीं है, ना तो A के इक्वल है C, ना B के, ना C, ना D, ना E, ना F, ना G, ओके, ना H। ओके, अब देखिए D के लिए। D के लिए भी हम ऑलरेडी टोल्ड कि A के इक्वल भी नहीं है, B के इक्वल भी नहीं है, C के इक्वल भी नहीं है। अब ध्यान से देखिए डी का जो 3 एलिमेंट है, ना वो ई में है, ना वो एफ में है, ना वो जी में है, ना वो एच में है, तो यानी आपका डी जो है वो भी किसी के इक्वल नहीं है, ना तो वो आपका ए के इक्वल है, ना आपका बी के इक्वल है, ना सी के। ठीक है, तो यू कैन राइट कि डी इज नॉट इक्वल टू ए, नॉट इक्वल टू बी, सी हम प्रूफ कर चुके हैं, ई के इक्वल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप कह सकते हो कि 3 बिलोंग्स टू डी, वेयर एज डी जो है आपका डज नॉट बिलोंग टू ई,
3 does not belong to F, 3 does not belongs to G, 3 does not belongs to H। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या कंक्लूजन निकलता है कि जो D है वो आपका E के इक्वल भी नहीं है, D आपका F के इक्वल भी नहीं है, D आपका G के इक्वल भी नहीं है और D आपका H के इक्वल भी नहीं है। ओके, दिस इज द वे यू विल डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। फॉर द नेक्स्ट सेट E, अब देखिए E के A भी इक्वल नहीं है, वी हैव प्रूव, B भी नहीं है, C भी नहीं है, D भी नहीं है। अब इनके साथ इनका रिलेशन बचा, देखिए -1 आपका -1 E में प्रेजेंट है, F में भी प्रेजेंट नहीं है, H में भी प्रेजेंट नहीं है, तो ये दोनों तो इसके इक्वल नहीं है, F और H के इक्वल नहीं है आपका E। तो आपका E जो है सिर्फ और सिर्फ G के इक्वल है। देखिए इसमें -1 भी प्रेजेंट है और 1 भी प्रेजेंट है, तो दोनों प्रेजेंट है। तो यहाँ से हमारा कंक्लूजन निकलता है कि आपका E सेट जो है आपके G सेट के इक्वल है। ओके, ऐसे हमारे पास दो कंडीशन हो गए, पहले B सेट और D सेट इक्वल था और आपका E सेट और G सेट इक्वल है। अगर हम F का देखें, F का केस, ठीक है, तो ये देखिए ये सारे तो इसके सेट है नहीं, नेक्स्ट ये बचे हैं, तो इनके साथ अगर आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ 0 है, यहाँ 0 नहीं है, तो इसके साथ भी नहीं बनाएगा, इसके साथ भी इक्वल नहीं होगा और ये आपस में भी इक्वल नहीं होंगे। तो इसका मतलब जो जितने भी आपको सेट गिवन है इसमें आपके सिर्फ दो सेट ही हैं, दो पेयर ऑफ सेट जो आपस में इक्वल हैं। एक कौन सा है आपका B सेट और D सेट इक्वल है आपस में, और दूसरा कौन सा है आपका E सेट और G सेट इक्वल है आपके। ओके, तो दिस इज द वे you will do these type of question. Okay, if you are having any doubt anywhere, leave the comment below and do like and subscribe our channel. Thank you so much.